ढाबे का काम छोड़ दिया क्या? छोड़ दिया? अच्छा ये तो मैं मास्टर जी के कहने पर लोगों की जानकारी बढ़ा रहा हूँ। अच्छा है, हमारी सोहबत में रहकर तुम भी नेक काम करना सीख गए हो। हाँ, पहले तो मैं बड़ा गंवार था ना, अब जाके इंसान बनाऊं। अभी ज्यादा फलसफे मत जड़ो और इस नेक काम में मेरा हाथ बटाओ। सच कहूं तो कल मैं बहुत डर गया था शबनम। क्यों? अरे वो गजानन भैया ने ढाबे पर बाबूलाल को गले लगाने को कहा ना, तो सच कहूं तो 1 मिनट के लिए मेरी हवा गुम हो गई थी। क्यों? अरे HIV के बारे में बात करना एक बात है, लेकिन जब कुछ करने की बात आती है ना, तो सारे डर वहम सब सामने आ जाते हैं। इमरान, ये लड़ाई इन डर और वहमों की ही तो है। जब बाबूलाल को गले लगाया ना शबनम, तो सारे डर वहम सब छूमंतर हो गए। हाँ इमरान, तुमने अच्छा किया जो बाबू भैया के साथ तुम डटकर खड़े रहे। जितने ज्यादा लोग ऐसा करेंगे, उतना ही HIV को लेकर डर और वहम खत्म होगा। अच्छा एक बात बता, क्या तुझे हम पर, मेरा मतलब हमारे प्यार पर यकीन है? अब ये क्या बकवास है? अब इसमें बकवास क्या भला, तुम ही बताओ। दिन भर तुम अलग मैं अलग, जब भी मिलते हैं ये काम पीछा नहीं छोड़ता। अब तुम देख ही रही हो ना, दिन भर के 2 थके प्रेमी मिले हैं और लग गए दीवार रंगने। और इसलिए तुम्हें यकीन दिलाने की नौबत आ गई। अब यही समझ लो। इमरान तुम भी ना। HIV 4 कारणों से फैलता है। असुरक्षित यौन संबंधों से, कंडोम के बिना संभोग, बिना जांचा खून चढ़ाने से, दूषित सुइयां और सिरिंजों के उपयोग से, संक्रमित मां से उससे होने वाले शिशु को। सही है ना गणेश जी भैया? क्या सही है? गोबर को राख से ढकने से गोबर चंदन नहीं होता। छी, शर्म आनी चाहिए नारायण भैया और उसके पूरे परिवार को। पूरे गांव का नाम बर्बाद करके रखा है। लड़की मुंह काला करके आई है और फिर पूरा गांव झेलता है उसको। गणेशी भैया, ये आप क्या नाप शनाप बक रहे हैं? हाँ, ये दीवार पर आप जैसे लोगों के लिए ही तो लिखा गया है। कुछ सीख सकते हैं तो सीख लीजिए। देखो गणेशी भैया, नारायण काका और उनके परिवार की इज्जत इस गांव की इज्जत है, और उनकी बेइज्जती इस गांव की बेइज्जती होगी। और रही बात उनकी बेटी की, तो बिना कुछ जाने किसी को भला बुरा कहना वैसे ही है जैसे बिना गुनाह किए जेल। और इसका मतलब यह भी हुआ कि जो कुछ भी आपने यहां पढ़ा वो आपको समझ ही नहीं आया। रेखा पर बिना बात कोई आरोप लगाना बिल्कुल गलत है भैया, बिल्कुल गलत। हम क्या जाने ये सब, गांव में हवा उड़ती है तो सुनते हैं। गणेशी भैया, सुनी सुनाई बातें तो चूल्हे के भाप जैसी होती हैं। ना तो उस पर रोटी सिकती है और ना ही दाल गलती है। अरे वाह वाह शबनम, तुमने क्या फिक्रा करा है, मान गए। लेकिन कुछ देर पहले तक तो तुम कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। मैं क्या मानने को तैयार नहीं था? वो क्या कह रहे थे तुम? हमारे प्यार पर यकीन, वो क्या? वो तो मैं ऐसे ही। एक लाइन और लिखे। हाँ। हुआ बोलना कजरी के मर्द को, जब से बाबू लोग आकर गए हैं मन को चैन नहीं हो रहा। अरे मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन लोगों को पता कैसे चला कजरी के बारे में। ये तो नहीं मालूम बुआ, पर कुछ कानून वानून की बात बोल रहे थे। क्या क्या कानून? वही जो मंगला कहती थी कि 18 बरस से कम उम्र में लड़की का ब्याह कानून में गलत है। उनके पास तो उसकी तस्वीर भी थी। फिर उन्होंने शादी की तस्वीर दिखाने को बोला, तो वो अपनी वाली है ना, फिर वो हमने उनको दिखाई। कौन सी? वो जिसमें मैं थी? हाँ वही वाली।
मैंने तो उन्हें बोला भी। क्या बोला था तूने? यही कि तुमने ही उसकी शादी करवाई थी, लड़का तुम्हारी जानकारी का था और लड़का अच्छा है। अरे ये तूने क्या बोल दिया? तेरा दिमाग तो... चल कोई बात नहीं, लगता है मुझे शहर जाना पड़ेगा, पता करके आती हूँ। सब ठीक ही होगा, तुम लोग चिंता मत करो। ये शहरी बाबू लोग भी, उनका क्या है? तू ठीक कह रहा था शंकर, शहर जाती हूँ, देख कर आती हूँ मैं। समुंदर की मछली अगर नाले में तैरने लगे तो इज्जत नाले की नहीं, मछली की घटती है। बहुत बड़ा सौदा था और यकीन था मुझे कि तुमसे कोई चूक नहीं होगी, लेकिन यहां तो बाजी ही उल्टी पड़ गई। नहीं ओपी, ना, ये मुझे मंजूर नहीं। हम मौत बांटते हैं, जिंदगी नहीं। और कोई हमारी ही गर्दन पकड़ ले, ये कैसे हो सकता है? बड़े साहब, आप फिक्र ना करें, किसी को भी भनक नहीं लगेगी कि बड़े घर का उससे कोई लेना देना था। ओपी, लगता है हमारी बात तुम्हारी समझ में आई नहीं। बात घाटे की नहीं है, बड़े साहब के साख की है। तुम जानते हो, हमारी दुनिया में लोग हमें शहंशाह मानते हैं और तुम शहंशाह के मुंह पर कालिक पोत कर आए हो। कालिक। रिश्तों की अहमियत कारोबार से बड़ी होती है, मगर जब कारोबार ही खतरे में पड़ जाए तो हर रिश्ता बेमानी लगता है। सिर्फ पार्टनर ही नहीं हो, ससुर भी हो तुम हमारे, इसलिए एहतियात ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हाँ, वो भी इस मामले में उस नर्स बहन जी का क्या चक्कर है? बड़े साहब, दरअसल उस लड़की को नर्स बहन जी ने ही बचाया था। क्या तो नाम था उसका? कजरी। हाँ हाँ, यही राजपुरा की ही रहने वाली। कजरी। ये ले। बस अम्मा, और नहीं। क्या और नहीं? एक फुलके से पेट भरता है क्या? माँ बनने वाली है तू। अरे ये साग तो लिया ही नहीं तूने। ये तेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। कमला क्या कह रही थी, क्या होता है इसमें? आयरन होता है माँ, आयरन। हाँ हाँ वही तो। मैं तेरे लिए एक फुलका और लाती हूँ। मुझे मालूम है तू सीधे तवे से उतरी रोटी ही खाती है। नहीं अम्मा,
अरे तेरे बाबूजी भी आते होंगे, उनके लिए भी रोटियां सेकनी है। ओए माँ, क्या हुआ? सब्जी में नमक नहीं है। नमक नहीं है? ला मैं देखूं। है तो नमक, पर थोड़ा कम है। आशा बहन जी कह के गई थी कि गर्भवती औरतों को नमक कम खाना चाहिए, पर कुछ तो गड़बड़ है। मिर्च थोड़ी तेज है, तुझे लगी होगी ना जोर से। अरे अब मेरे बस का नहीं है ये चूल्हा चक्की। अब तो तू मेरा हाथ बटाए तो कोई ढंग की चीज बने, नहीं तो आज मिर्च तेज हो गई तो कल दाल में शक्कर पड़ जाएगी। अरे मैं देखती हूँ, तू खा, तेरे बाबूजी होंगे। पर अम्मा ये फुल्का। चुपचाप खा ले। ये सारा चक्कर क्या है? असली बात क्या है? अंदर कोई है? साहिब। शंकर कहाँ है? क्या हुआ साहिब? अंदर देखो। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।